राजा को चक्कर आ गया कि ये कोई फरिश्ता था, कोई अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर था, मैंने जुल्म कर दिया, मेरे से गलती होगी। बेहोश हो गया राजा। और फिर मंत्री एकत्रित हुए, रानियां आ गई, वैद्य बुलाए, जंतर मंतर करने वाले ओझा बुलाए। राजा होश में आया। जंतर मंतर करने वालों ने एक ताबीज बांध दिया राजा के बाजू में और कहा कि अब कभी नहीं ऐसा होगा। ये कोई प्रेत आत्मा की फटकार थी। राजा उधर से राजा तो होश में आ गया। उधर से कबीर साहब उसी दिन उसी समय कुछ समय के उपरांत उस कैद में पहुंचे, उस कारागार में पहुंचे जहां पर उन भक्त आत्माओं को पीड़ित किया जा रहा था, उनसे चक्की चलवाई जा रही थी। कबीर साहब ने जाकर कहा सैनिकों से, जेल में के रक्षकों से कहा कि मेरी भी सजा तुम्हारे राजा ने कर दी और मैं भी सजा भोगने के लिए आपकी कैद में आया हूं। वो सैनिक कहने लगे तय बड़ा शरीफ आदमी, भाई आप ही आ रहा है? कहा जी मेरी सजा कर दी राजा ने और मैं आ गया। कहा कि ठीक है। सैनिकों ने कहा कि ये चक्की है और तो भी पीस बैठ के आटा पीसो। कबीर साहब ने कहा भी देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो आटा पिसवाओ हमारे से, चक्की चलवा लो, और चाहे इसमें कनक डलवा लो। हम एक काम करेंगे, हम आटा पीस चक्की पीसेंगे तो आप सैनिक इसमें वो कनक डालोगे, दोनों काम हम नहीं करेंगे। अब सैनिकों ने सोचा, सिपाहियों ने, कि ये तो बड़ा उग्रवादी आया भाई, क्रांतिकारी, इसको करते हैं ठीक। कहने लगा, सिपाहियों ने कहा कि ठीक है तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। सिपाहियों ने सोचा कि पहले अच्छी अच्छी कनक डालेंगे ज़्यादा, और जब इनसे चक्की नहीं चलेगी तो लठ लगाएंगे, इनका डंडे लगाएंगे, इनको सजा डबल देंगे। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है हमें मंजूर है। सभी भक्तों से, सभी संतों से, भक्तात्माओं से कहा कि तुम सभी खड़े हो जाओ अपनी अपनी चक्कियों के पास। और कबीर साहब ने कहा कि तुम चक्कियों में कनक डालने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर साहब ने अपनी चक्की जो उनके सामने थी, उस चक्की का एक डंडा होता था, किल्ला बोलने उसको ऐसे पकड़ के हिला चलाया करते थे हाथ से। वो एक खूंटी सी होती है, एक डंडा सा होता है, पत्थर के पाट के ऊपर फिक्स होता था, अब तो कम हो गई। कबीर साहब ने उस किले का, उस डंडे का, जो चक्की का डंडा जिसको पकड़कर घुमाया करते हैं, उसके अपनी एक सोटी लगा दी, डंडी। उस डंडी से ऐसे कहा कि चल चक्की, सारी चक्कियां चलो। अपने आप वो चक्कियां घूमने लगी, अपने आप ऐसे खखाट उठ गया। और सैनिक देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, चक्की आप ही चल रही है। कबीर साहब ने कहा उन जितने भी संत भक्त आत्मा कैद में थे कि तुम आंखें बंद करो। जो ही सभी ने आंखें बंद किया, फिर आवाज आई कि आंखें खोलो। आंखें जब खोली तो सभी के सभी महात्मा भक्त आत्मा जंगल के अंदर खड़े हैं। और कबीर साहब ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, इस नादान के राज्य में फिर मत आना। सभी के सभी भाग गए, कोई चप्पल छोड़ गए, कोई भाग गया। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक अतिथि का रूप बना, अर्थात एक यात्री का रूप बनाकर, रास्ते चलते अतिथि का एक रूप बनाकर और राजा के महल में पहुंच गए। राजा से के महल में पहुंच गए और सिर पे एक पोटली सी रखी हुई, और जैसे देहाती सा व्यक्ति भोला भाला हो, ऐसा स्वरूप बना के राजा के महल के रहने के यानी रेजिडेंशियल प्लेस के अंदर पहुंच गए, जहां राजा स्वयं विराजमान था। और आगे पहरेदार भी थे, लेकिन उन पहरेदारों को कबीर परमेश्वर दिखाई नहीं दिए। राजा ने पूछा, भाई तू कौन है, यहाँ कैसे आ गया? कबीर साहब ने कहा कि मैं ऐसे किसी शहर में जाना था, गांव में, और मुझे देर हो गई है,
शाम का समय हो गया है, वहां मैं पहुंच नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि इस शहर में आज रात्रि बिताऊं और सुबह जाऊं। तो मैं यहाँ आपकी इस धर्मशाला में, आपकी इस सराय के अंदर रात रुकना है। एक कमरा बता दे और उसका किराया बता दे। धर्मशाला वाले राजा से कबीर परमेश्वर एक भोला भाला सा रूप बनाकर कह रहे हैं कि इस तेरी धर्मशाला में, तेरी सराय में, इस रेस्टोरेंट में एक कमरा दे दे मुझे और उसका रात्रि का किराया बता दे, क्या लेगा। राजा पहले तो हंसा उसके बोलेपन पे, कबीर साहब के बोलेपन पे। राजा ने सोचा ये नादान है, बोलेपन में आ गया। कहने लगा, नादान, ये कोई सराय थोड़ी है, ये तो राजा का राजमहल है, दिखाई नहीं देता तुझे। तो कबीर साहब ने कहा कि आपसे पहले इस राजमहल में कौन रहते थे। अब राजा ने कहा कि मेरे पूर्वज रहा करते थे। और वो कहाँ गए, तेरे पूर्वज कहाँ गए? वो तो कबीर साहब ने पूछा। राजा अब्राहिम सुल्तान अधम ने उत्तर दिया, वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। आप कितने दिन रहोगे राजन इस महल में? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आता तब भय बहुत लगता है। राजा ने कहा कि जाना तो हमने भी पड़ेगा, जाना तो हमें भी है एक दिन। तो कबीर साहब ने कहा कि नादान, तो इसको राजमहल समझता है, तो ये सराय है। जैसे तेरे माता पिता चले गए, तेरे बाप दादा चले गए, पड़पीढ़ी चली गई, ऐसे ही बेटा तू चला जाएगा। इसलिए मैं इसको धर्मशाला सराय बता रहा हूँ। वह तेरे बाप दादा पड़पीढ़ी वह भी रहे सरा में गिद्दी, सराय के अंदर और नादान इसी में रहे। ऐसे मैंने ये महल सरा बताई, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने ये महलों को सरा बताई। इतना कहकर और कहा कि तू तो प्रभु को भूल गया नादान, इस 2 दिन के राज और पाट में 84 में जाएगा और गधे की जूनी पाएगा। ऐसा कहकर के कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हुए। अब राजा को फिर चक्कर आ गए। विनम्र आत्मा होते हैं पर प्रभु के भक्त बेशक राजा बन जावे, उनमें दिल बहुत कम होता है, विनम्र होता है। इतने में बेहोश हो गए। फिर होश में लाए, ओझा आए, वैद्य आए, सारे काम किए। अब ओझा ने यानी दूसरे ने ताबीज दूसरी बाजू का बांध दिया। एक कर तो पहले बंधा हुआ था, दूसरी का ताबीज और बांध दिया कि अब इसको कोई दुख दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक भैंसे को लेकर, भैंसे को, और कबीर साहब एक भैंसे को लेकर राजा के राज दरबार में पहुंच गए, जहां पर वो बैठकर न्याय करते हैं या अपना दरबार लगाते हैं, सैनिक मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं। वहां पहुंच गए और राजा बोला, भी तू कैसे भैंसे समेत कैसे आ गया? कबीर साहब ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूं। कबीर साहब ने कहा, उसने राजा ने कहा कि क्या, बोलो उत्तर दो। कबीर साहब ने कहा कि आपने पूछा है कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि भगवान कैसा है, अल्लाह कैसा होता है, उसको दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आखा मेरा ऐसा ही प्रश्न है, आप बताओ और दिखाओ। कबीर साहब ने उस भैंसे की कमर पर ऐसे थपथपा दिया और कहा कि भैंसाराम बताए इसको अल्लाह कैसा होता है। तब भैंसा बोला कि राजा ये परमेश्वर खड़ा है, और जो कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर, वो कबीर परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर विश्राम किया, ये वो परमात्मा है। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा फिर बेहोश हो गया। फिर बुलाए जंतर मंत्र करने वाले, और एक ने गले में तबीज बांध दिया। उसके बाद क्या होता है, राजा बहुत मायूस रहने लगा।
कि ये क्या जीवन है, और प्रभु अल्लाह की प्राप्ति नहीं हुई तो ये राजपाट 2 दिन का। ऐसा सोचते सोचते फिर काफी समय बीत गया। एक राजा क्या करता था, दिन के समय दोपहर में 2 घड़ी 2-4 घंटे 1-2 घंटा अपने